तो सो गाइस स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लास स्टोरी रिपोर्ट पे। तो आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं हम लोग क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोगों का गणित का जो जनरल स्कूल का जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आप लोगों के दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें जो होने वाला है देख सकते हो टोटल 10 प्रश्न होने वाला है, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और 2 जो रहने वाला है 3 नंबर करके रहने वाला है और 1 रहने वाला है 2 रहने वाला है 2 नंबर करके 2 प्रश्न, ठीक है। सॉरी 2 रहने वाला 2 नंबर करके 2 प्रश्न और 1 रहने वाला 3 नंबर करके 1 प्रश्न और 1 रहने वाला है आप लोगों का कितना हो गया इधर टोटल यहाँ पे और 4 नंबर करके 2 प्रश्न। ये आप लोगों का सीरीज होने वाला। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर, उसके बाद शॉर्ट आंसर और उसके बाद लॉन्ग आंसर, ठीक है। चलिए तो प्रश्न को देखते हैं बिना बबक के। चलिए तो चलते हैं। चलिए तो गाइस पहला प्रश्न देख सकते हैं हम लोग। अगर यह वीडियो बना लिए हम लोग सोचे यार वीडियो ऑन ही करना भूल गए थे। चलिए पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक द्विमीय आकृति है। द्विमीय का आकृति का अर्थ होता है 2D आकृति, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, 2D आकृति है, ठीक है। तो आयत या फिर वर्गाकार पिरामिड या फिर आयतकार प्रिज्म या फिर वर्गाकार प्रिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयत। आयत जो होता है ये 2D आकृति होता है, ठीक है। उसके बाद घन, ठीक है, घन। उसके बाद घनाभ। उसके बाद आप लोगों का और होता है बेलन। ये सब क्या होता है 3D आकृति होता है, ठीक है। चलिए तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। याद करना होगा कौन 2D आकृति होता है कौन 3D आकृति होता है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है क्या, निम्न में से किस में एक बहुफलकी नहीं बनेगा। बहुफलकी का अर्थ होता है, देखिए समझिए, बहुफलकी का अर्थ क्या होता है, जिसमें क्या होना चाहिए, 4 जो होना चाहिए फलक होना चाहिए, कम से कम 4 फलक, कम से कम 4 फलक होगा तो आप लोगों का बहुफलकी बनेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर त्रिभुज दिया गया 3 त्रिभुज, ये बहुफलकी बनेगा नहीं। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। 3 त्रिभुज बहुफलकी बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही फलक होता है, ठीक है, फलक होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसमें भी बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 त्रिभुज, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज की रचना के लिए कितने भागों के मापों की आवश्यकता होती है। देखिए तो त्रिभुज नहीं चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पर एक चतुर्भुज मान ली, यहाँ पर कितने भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। तो कितने भागों के मापों की आवश्यकता है, 4 भाग, ठीक है। और अगर आप लोगों का कर्ण विकर्ण को भी जोड़ देगा तो और 1 भाग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप लोगों का 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या हो रहा, 6 सेंटीमीटर भुजा AB पर नीचे दिए अनुसार त्रिभुज ABC बनाया जा रहा है, कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज कौन सा नहीं बनेगा, देखिए ये यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी मतलब भुजा 3 भुजा मिलके 180 डिग्री बनाएगा तो वो उसमें त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और जो 180 से ज्यादा बनाएगा या फिर 2 भुजा में 180 बना लेगा, ठीक है, तो वहां पे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 45 है, ये मानो ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। यहाँ पे 45 है, ठीक है, यहाँ पर 45 और यहाँ 45 90 हो गया, ठीक है। 45 45 90, तो ये अकेला 90 हो सकता है, ठीक है, 180 बनेगा तो इसीलिए ये बन जाएगा, ठीक है।
चौथा बन जाएगा, ये भी बन जाएगा क्योंकि 75 और 45 कितना होता है 120 और 60 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 180 ये भी बन जाएगा और यहाँ पे 60 है ये, तो यहाँ भी 60 आ जाएगा, यहाँ भी 60। तीनों जगह अगर 60 दे देंगे तो हम लोग को क्या बन जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज। मतलब कोई भी त्रिभुज तो बन रहा है, तो तीनों में त्रिभुज बन रहा है, बट एक ही जगह नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, देखिए ये हो गया त्रिभुज। यहाँ पर आप लोग का इसी का मान दे दिया 60 और इसी का मान दे दिया 120, मतलब टोटल 180 हो गया। और यहाँ पर अगर कोई भी संख्या का मान लिख देते हैं, कोई भी डिग्री का मान, तो वो क्या हो जाएगा 180 से अधिक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर दोनों का योग ही 180 हो गया। और त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोनों का योग 180 होता है। ठीक है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए तो पांचवा प्रश्न है, क्या हो रहा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, अभी बताया कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग इधर 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी। चलिए यहाँ पर और हम लोग एक आप लोग कमेंट करेंगे कि चतुर्भुज, क्या कमेंट करेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, आप लोग कमेंट करेंगे। एक बार फिर से दोहराते हैं, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं बिना वक्त किए। देखिए अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्या हो रहा है, चतुर्भुज की रचना करें। दो प्रश्न दिया हुआ है 6 और 7। ठीक है, 6 और 7 यहाँ पे चतुर्भुज की रचना करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न में क्या है, क्या बोल रहा है, चतुर्भुज ABC। यहाँ पर आप लोगों को माप क्या बोलते हैं, ई ले लेना स्केल, और स्केल से माप के करना है। ठीक है, हम लोगों के पास अभी हम लोग ये इसमें स्क्रीन में हम लोग का स्केल है नहीं, इसीलिए हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, देखिए तो चतुर्भुज ABC में जो है AB का मान 5.5 सेंटीमीटर है और BC का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और CD का 6 सेंटीमीटर और AD का 4 सेंटीमीटर तथा और AC का जो है 7 सेंटीमीटर है। तो रचना करने बोल रहे, तो रचना करते हैं। देखिए समझिए, रचना करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले AB बनाते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया आप लोगों का AB, कितना है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या हो रहा है B और यहाँ से इस टाइप से BC कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है A और D, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बना देना है D। AD कितना है 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या है AC, CD लिखे नहीं। ठीक है, AD हो गया और CD यहाँ पर देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। CD कितना है 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर AC मतलब विकर्ण, कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो ये इसी टाइप का आप लोग स्केल नाप के बनाना है। ठीक है, स्केल ले लीजिए और नापना शुरू कर दीजिए, नाप के बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार इसका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो 7वां नंबर देखते हैं, उसमें भी रचना करने के लिए इसी टाइप का कहा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए तो 7 नंबर क्या कहा जा रहा है, इसी टाइप से यहाँ पे एक दिया हुआ है P और Q, PQ। ठीक है, P और यहाँ से एक थोड़ा बड़ा कर देते, Q कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और Q और R और S, यहाँ पे R बना देते हैं। ठीक है, रुकिए, ये हो गया आप लोग का Q और R यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। R और S यहाँ से एक इस तरह से बनाना है और
सॉरी, यहाँ पे कर लेना है एस एस जो है आर एस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पी और एस 5 सेंटीमीटर। क्यू और एस, ये वाला एस हो गया एस से, और ये क्यू कितना है 7.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, तो इस टाइप से ये बन गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक। तब तक बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।